हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सिकंदर महान ने अपने रण कौशल से ग्रीस, इजिप्ट समेत उत्तर भारत तक का अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सालों से युद्ध करती सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी और अब वो अपने परिवारों के साथ वापस लौटना चाहती थी। सिकंदर को भी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा और उसने भी भारत से लौटने का मन बना लिया। पर जाने से पहले वह किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। स्थानीय लोगों से पूछने पर उसे एक पहुंचे हुए बाबा के बारे में पता चला, जो कुछ दूरी पर स्थित एक नगर में रहते थे। सिकंदर दल बल के साथ वहां पहुंचा। बाबा निवस्त्र एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठे थे। सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर निकले और उनके आंखें खोलते ही सैनिक सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। बाबा अपने स्थान पर बैठे उन्हें ऐसा करते देख मुस्कुरा रहे थे। सिकंदर उनके सामने आया और बोला, मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूँ। चलिए हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा बोले, मैं तो यहीं ठीक हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो चाहता हूँ सब यहीं उपलब्ध है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। एक मामूली से संत का यह जवाब सुनकर सिकंदर के सैनिक भड़क उठे। भला इतने बड़े राजा को कोई मना कैसे कर सकता था। सिकंदर ने सैनिकों को शांत करते हुए बाबा से कहा, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा बिना घबराए बोले, यह मेरा जीवन है और मैं इसका फैसला करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। यह सुन सिकंदर गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और बाबा के गले से सटा दी। अब क्या बोलते हो, मेरे साथ चलोगे या मौत को गले लगाना चाहोगे। बाबा अब भी शांत थे। मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर अब और भी क्रोधित हो उठा। भला दुनिया जीतने वाले इतने बड़े योद्धा को एक निर्बल निवस्त्र व्यक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता था। तुम्हारा मतलब क्या है। सिकंदर क्रोधित होते हुए बोला। बाबा बोले, क्रोध मेरा गुलाम है। मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता। लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो। तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया, पर अपने क्रोध से नहीं जीत पाए। वो जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। तो बताओ, हुए ना तुम मेरे गुलाम के गुलाम। सिकंदर बाबा की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जितनी बार गुस्सा होते हैं उतनी बार हमारे शरीर में एसिड बनता है। क्या हम यह नहीं जानते कि एसिड जिस बर्तन में होता है उसे नष्ट कर देता है। सच ही तो है, गुस्से का सबसे बड़ा शिकार खुद गुस्सा करने वाला ही होता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी से सीख लेते हुए हम अपने गुस्से को काबू करने का प्रयास करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।